स्कूल का गेट खुलते ही उसकी निगाहें कुछ तलाश रही थी। उन बहुत सारे बच्चों में उसकी माँ शायद एक ही बच्चे को देखना चाहती थी, पर इतने सारे चहचहाते मुस्कुराते चेहरों में अपनी नन्ही जान तो उसे दिखी नहीं। इस तलाश में वो शायद अपने दोस्त को उस गाड़ी में छोड़ आई थी। जी हाँ, उसका गुस्सा। कहानी दिल से। दोस्तों, आज आपके लिए पेश है कहानी परवरिश। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, सूरज भी रोशनी से पूरे शहर को रोशन कर रहा है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि फिर भी कुछ जिंदगी में अधूरा है? उस अधूरेपन को समझना कितना मुश्किल है ना। ऐसी ही अधूरी जिंदगी जी रही थी कविता। जी हाँ, कविता हर सुबह अपने पति से फोन पर बात करती है, जो किसी न किसी काम के सिलसिले में देश विदेश में घूमता रहता है। आज फिर से वो अपने पति से बात कर रही है, लेकिन आज बात उन दोनों की आपसी बात नहीं है। आज बात कुछ और ही है। देहरादून जा रही हूँ। जोजो की प्रिंसिपल का फोन आया था। उसकी तो शैतानियां ही खत्म नहीं हो रही हैं। आपको याद है ना, उसे हमें हॉस्टल में इसलिए डाला था ताकि उसकी शैतानियां कम हो। कविता अपने बेटे के स्कूल तो जा रही है, लेकिन वो अपने एक चहेते दोस्त को अपने साथ ले जा रही है। वो दोस्त था उसका गुस्सा, क्योंकि सिर्फ जोजो की शरारतों की वजह से ही उसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी से छुट्टी जो लेनी पड़ रही है। पर वो शायद भूल गई थी कि न जाने कितने महीनों बाद वो अपने बेटे से मिलने जा रही थी। ऊपर वाले की मर्जी थी शायद। इसी बहाने एक माँ अपने बेटे से मिल लेगी। स्कूल का गेट खुलते ही उसकी निगाहें कुछ तलाश रही थी। उन बहुत सारे बच्चों में उसकी माँ शायद एक ही बच्चे को देखना चाहती थी, पर इतने सारे चहचहाते मुस्कुराते चेहरों में अपनी नन्ही जान तो उसे दिखी नहीं। इस तलाश में वो शायद अपने दोस्त को उस गाड़ी में छोड़ आई थी। जी हाँ, उसका गुस्सा। अब उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, जोजो को देखने का। वो सिर्फ जोजो को देखना चाहती थी, लेकिन जब वो नहीं दिखा तब उसने अपनी निगाहों को प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ फेर लिया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं जोजो की मदर। प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। गुड मॉर्निंग मैम, जस्ट हैव अ सीट। थैंक यू मैम। उस इंतजार में एक अजीब सी बेचैनी थी कविता के साथ। उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर बहुत से बच्चों की तस्वीरें लगी थी। वो उस बोर्ड पर बड़े ध्यान से कुछ ढूंढ रही थी, शायद उसके अपने बच्चे जोजो की तस्वीर। अचानक से रिसेप्शनिस्ट आकर कविता को प्रिंसिपल के ऑफिस में चलने को कहती है। मैम, आप जोजो से मिले? नहीं मैम, कैसा है वो? मैम, जोजो बहुत चुपचाप हो गया है। आई रिमेम्बर एडमिशन के टाइम बड़ा प्यारा सा बबली सा बच्चा था जिसमें इतनी एनर्जी थी, पर समहाउ अब वो बहुत डिफरेंट हो गया है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं मिलता, चुपचाप बैठा रहता है, स्टडीज में भी वीक होता जा रहा है। ये देखिए, उसने माँ पर निबंध लिखा है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपना सारा दिल निकाल कर इस पे रख दिया हो। एक्सक्यूज मी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि जब वो मुझे मारती है तब वो खुद बाहर जाकर रोती है। जब मैं हंसता था तब वो भी हंसती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ी सी नाराज है। माँ मुझे माफ कर। उस निबंध को पढ़कर कविता को ये समझ आ चुका था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। शायद हर कोई चाहता था कि वो एक बार अपने बेटे से मिले। कविता उसी निबंध को देखती रही। उसे इस बात का पछतावा होना शुरू हो गया कि शायद उसने जोजो को बोर्डिंग स्कूल में भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ जी मैम, आपने निबंध पढ़ा? हाँ मैम, बहुत सुंदर है। मैम, आप मेरी मानिए तो उसे अपने साथ ही ले जाइए। नहीं मैम, उसे यही रहना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है मैम। मैम, क्या मैं अब जोजो से मिल सकती हूँ? आप थोड़ी देर रिसेप्शन पे वेट कर लीजिए। थैंक यू। प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर कविता रिसेप्शन के एक सोफे पर बैठ गई और अपने बेटे जोजो का इंतजार करने लगी। उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी, उसके आंसू, अब कुछ भी उसके साथ नहीं था। थी तो बस एक सोच कि मेरा बेटा जोजो मुझसे कैसे मिलेगा, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर टिकी जहां से उसे अपना बेटा आते हुए दिखा। एक मासूम सा चेहरा, कुछ उदास, अपना सामान साथ लेकर मां की तरफ बढ़ रहा था। कविता एकदम उठ खड़ी हुई और जोजो को अपने गले से लगा लिया।
जोजो के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। कैसे हो जोजो? माँ से नाराज हो क्या? माँ से बात नहीं करोगे? माँ की याद आ रही थी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। लेकिन जोजो ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। वो तो बस टकटकी लगाकर अपनी माँ को देखता रहा। उसने अपनी माँ के हाथों को जोर से पकड़ कर रखा था। शायद वो अपनी माँ को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। अरे तुम ये बैग क्यों लाए हो? तुम्हें यहीं रहना है, स्ट्रॉन्ग बनना है ना? हाँ जी मैम, आप इसे लेकर जा रहे हो? नहीं मैम, सेशन के बीच में नहीं ले जाऊंगी, साल खराब हो जाएगा। अगले साल मैं इसे अपने ही साथ ले जाऊंगी, अपने ही शहर में वहीं एडमिशन कराऊंगी, है ना जोजो? ये सुनकर कविता खुश हो जाती है कि उसका बेटा समझ गया है कि उसे कुछ ही समय के लिए यहाँ रहना है। हालांकि कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जोजो को अगले साल अपने ही घर के पास के स्कूल में दाखिल करवा दिया। कुछ चीजें बच्चों का बचपन छीन लेती हैं और उन्हें उम्र से पहले ही बड़ा बना देती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कुछ लोग पेड़ों से फलों को अप्राकृतिक तरीकों से बड़ा करते हैं अपने फायदे के लिए, क्या आप अपने बच्चों की बढ़ोतरी भी ठीक ऐसे ही चाहते हैं? सोच का विषय है, पर फैसला भी आप ही का है।